गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने बाल विकास प्रारंभ किया था। बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। बाल विकास की अवस्थाओं में अपन ने किशोरावस्था शुरू कर रखा है। किशोरावस्था में अपन ने किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं, किशोरावस्था की परिभाषाएं, किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत पढ़ लिए थे, किशोरावस्था का शारीरिक विकास भी पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये अपन आज ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए एक साथ आपको मैं सारे समझा दूंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगे। आपको रटने नहीं है, मैं शॉर्टली आपको यहीं लिखवा दूंगी, साथ साथ में आप याद करते जाना और दोहराते जाना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था का मानसिक विकास। किशोरावस्था का मानसिक विकास। किशोरावस्था का मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। वैसे तो हम सबको पता है कि बच्चे के जो अपन ने कल देखा था कि मस्तिष्क जो है वो 1400 ग्राम का हो जाता है, यानी मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है, या मानसिक विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। इसके लिए देखो वुडवर्थ साहब कहते हैं, वुडवर्थ जो हैं, वुडवर्थ महोदय ये बोलते हैं कि 15 से 20 वर्ष की आयु तक बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं कि इतनी एज में बच्चे का विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो जो है, क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं कि 20 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास जो है वो पूर्ण होता है। वॉटसन कहते हैं 18 वर्ष में होता है। वॉटसन क्या कहते हैं, 18 वर्ष में बच्चे का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की अलग अलग आयु बताई है, लेकिन हमें ये पता है कि किशोरावस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है। अब देखो क्या क्या होता है। एक तो स्मृति जो है, स्मृति का तीव्र विकास होता है। स्मृति जो है वो तेज गति से बढ़ती है। सक्रिय बच्चा जो होता है तेज गति से स्मृति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास सर्वाधिक होता है, तो अपन लिखेंगे कल्पना शक्ति का बाहुल्य होता है। कल्पना शक्ति का बाहुल्य होता है इस आयु में। कौन सी आयु में? किशोरावस्था में। अवधान की क्षमता बढ़ती है। अवधान मतलब ध्यान देने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो क्या होती है? विकसित होती है। तो अवधान की क्षमता विकसित होती है। अवधान की क्षमता का बढ़ना या बढ़ती है। अवधान की क्षमता का बढ़ना। इसके अलावा तर्क व अमूर्त चिंतन होता है। बच्चे में तर्क का विकास होता है और अमूर्त चिंतन अधिक होता है। तो अमूर्त चिंतन विकसित होता है बच्चे में, अमूर्त चिंतन की शक्ति बढ़ती है। बच्चे की रुचि है, उनका विकास होता है। तो रुचि या अभिरुचियों का विकास होता है। ये सर्वाधिक, यानी इसमें बच्चे के विकास के सभी पक्षों का विकास होता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामूहिक होता है, सामाजिक होता है। विकास के जितने भी सारे पक्ष हैं उन सब का विकास इनमें सर्वाधिक होता है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो लगभग किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। तो इनका विकास होता है। अब देखो अपसारी जो चिंतन है, तो अपसारी चिंतन विकसित होता है। अपसारी चिंतन का विकास होता है। अपसारी चिंतन मतलब बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, सृजनात्मक बच्चा हो जाता है। तो क्रिएटिव माइंड इसी अवस्था में होता है बच्चे का। एक समस्या समाधान की जो क्षमता है वो सर्वाधिक हो जाती है। तो समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। तो समस्या समाधान की क्षमता विकसित होना सर्वाधिक इस एज में होती है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होना की क्षमता का विकास होना या विकसित होना एक ही बात है। समस्या समाधान की क्षमता। इस एज में जो बच्चा है वो नेतृत्व की भावना उसमें आ जाती है। उत्तरदायित्व और नेतृत्व बच्चा रखने लग जाता है। तो नेतृत्व की भावना इस आयु में आ जाती है। नेतृत्व और उत्तरदायित्व
बच्चे में जो दायित्व है वो दायित्व इन सब की क्षमता इस आयु में आ जाती है। की भावना विकसित हो जाती है या भावना का विकास हो जाता है सर्वाधिक। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा है, किशोरावस्था का मानसिक विकास। और किशोरावस्था के मानसिक विकास के लिए वुडवर्थ महोदय ने कितनी आयु बताई है? 15 से 20 वर्ष की आयु बताई है। क्रो एंड क्रो महोदय ने कितनी एज बताई है? तो 16 वर्ष बताई है। एक वॉटसन महोदय ने क्या बताया है? 18 वर्ष बताया है। यानी इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। स्मृति का तीव्र विकास होता है, कल्पना शक्ति का बाहुल्य होता है, अवधान की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, अमूर्त चिंतन जो है उसका विकास होता है। इसके अलावा रुचियाँ में विकास और रुचियों का विकास होता है। अपसारी चिंतन विकसित होता है, यानी बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, सृजनात्मक होता है, नई नई खोज करता है, नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है, यानी इस आयु में बच्चा अपनी कोई भी कारण है, खुद का है, दूसरे की समस्या सुलझाने की भी कोशिश करता है और अपने खुद के लिए भी वो नई नई चीज़ों का अवलोकन करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने की कोशिश करता है। नेतृत्व और दायित्व की भावना का विकास होना, यानी इस अवस्था में बच्चा नेतृत्व से, अपने उत्तरदायित्व से कार्य करने की कोशिश करता है और मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो सर्वाधिक होती है। तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस आयु में बच्चे में मस्तिष्क में क्रियाशीलता है वो सर्वाधिक होती है। इस आयु में बच्चा क्रियाशील तो होता ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में मानसिक विकास है वो अधिक होता है या पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो मस्तिष्क में क्रियाशीलता अधिक होती है बच्चे में, मस्तिष्क में क्रियाशीलता जो है वो अधिक होती है। तो ये था किशोरावस्था का मानसिक विकास। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। किशोरावस्था का मानसिक विकास यही है और मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है और आप खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि किशोरावस्था जो है वो अपने कितना माना था, 12 या 13 वर्ष से लेकर के 19 से 20 वर्ष तक की आयु होती है। और इस आयु में बच्चे में इन सब चीज़ों का विकास जो है वो हो जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन किशोरावस्था का मानसिक विकास, सामाजिक विकास पढ़ेंगे। मानसिक विकास अपन ने भी पढ़ा है। देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था का सामाजिक विकास पढ़ेंगे। वैसे तो सामाजिक भावना जो है वो पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था 2 या 3 साल से बच्चे में प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सामाजिकता का जो सर्वाधिक विकास है वो भी कहाँ होता है? किशोरावस्था में होता है। और कैसे? देखो, एक तो वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के प्रति। एक विद्यालय में ग्रुप्स बनाएगा, समूह बनाएगा, अपने दोस्तों में, खेल के मैदान में, अपने विद्यालय में शिक्षकों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करता है, वो अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। तो उसमें समाज के लिए क्या है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एक अच्छी भावना पैदा होती है और सामाजिकता से बच्चा जुड़ता है। तो देखिए क्या क्या करता है बच्चा इस एज में, उच्चतर सामाजिक कौशलों का उसमें विकास होता है। तो उच्चतर सामाजिक कौशलों का विकास होना कौन सी आयु में होता है? किशोरावस्था में उच्चतर सामाजिक कौशलों का विकास होना, कौशल विकसित होना, ऐसे लिख सकते हैं अपन, विकसित होना। मैं आपको शॉर्टली लिखवा रही हूँ ताकि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े, आप इनको ही रीड कर सकते हो आसानी से। उच्चतर सामाजिक कौशलों का विकास होना, या फिर विषम लिंगी आकर्षण, विषम लिंगी आकर्षण, विषम लिंगी आकर्षण। और क्या होता है? समूह बनाता है, ग्रुप्स बनाता है, समूह बनाता है, समूह बनाना। इस आयु में बच्चा परोपकारी हो जाता है, परोपकार की भावना विकसित होना, परोपकार की भावना विकसित होना बच्चे में, सहयोग की भावना विकसित होना, सहयोग भी करता है, सहयोग की भावना विकसित होना, स्नेह है दूसरों के लिए। इस आयु में बच्चे को क्रोध भी आता है तो प्रेम भी सर्वाधिक आता है, ठीक है। और स्नेह है, दबाव, ये तो उसने बोला ही था स्टैनली हॉल ने, तनाव वह संघर्ष, तनाव है संघर्ष, इस आयु को ही बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो नेतृत्व आना,
उत्तरदायित्व आना, सद्भावना का विकास होना, ये सारे इसी अवस्था के लक्षण होते हैं। सामाजिक सद्भावना का विकास होना, सद्भावना का विकास होना। इसके अलावा देखो, त्याग, बलिदान, परोपकार, स्नेह, दबाव, तनाव, संघर्ष, विषम लिंगी आकर्षण, भक्ति। इस आयु में वीर पूजा की भावना आती है, यानी भक्ति और समूह बनाने की भावना का विकास होना, समूह भावना का विकास होना। और इस आयु में जो है लड़के हैं वो सर्वाधिक मित्रता निभाते हैं, यानी लड़के जो हैं वो अन्य लड़कों के साथ मित्रता करते हैं तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ वो अपनी मित्रता को निभाते हैं। घर वालों के कहने से, सही गलत बताने से भी वो अपनी जो है मित्रता नहीं छोड़ते हैं। तो देखो, इस तरीके से किशोरावस्था का सामाजिक विकास होता है, यानी विद्यालय में जाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। वहीं पे देखो, अगर स्कूल में आपने कोई कैंप लगाया है या स्कूल में कोई और कार्य है तो इस आयु के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये हम कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। वो क्या है? सामाजिकता है, वो उत्तरदायित्व है, वो नेतृत्व की भावना है, यानी वो ऐसे कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। विषम लिंगी आकर्षण होता है, समूह बनाएंगे, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, स्नेह है, दबाव है, तनाव है, संघर्ष है, त्याग की भावना, यानी कुछ भी कर जाने की जो इच्छा है, जो भावना है, वो इसी आयु में बच्चे में आती है। नेतृत्व है, सद्भावना का विकास होता है, भक्ति के लिए भी इस आयु में ही सर्वाधिक बच्चे में विकास होता है। समूह बनाने की भावना या समूह की भावना का विकास होना। तो ये है अपना किशोरावस्था का सामाजिक विकास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किशोरावस्था का संवेगात्मक विकास। अब अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था का संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास वो जो है वो भी तीव्र गति से होता है। अपन ने पढ़ाई है कि इस अवस्था में विकास के सभी पक्षों में तीव्रता पाई जाती है, सर्वाधिक तेज गति से होते हैं। तो संवेगात्मक विकास जो है वो भी तीव्र गति से पाया जाता है, यानी संवेगों में अस्थिरता रहती है बच्चे में इस आयु में। तो देखिए, अभी अपन इसको शॉर्टली थोड़ा साथ साथ में लिखते जाते हैं। इसमें तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे, तीव्र संवेगात्मक विकास होता है, तीव्र संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास तीव्र होता है क्योंकि संवेग इस अवस्था में जो है वो क्या पाए जाते हैं? संवेग अस्थिर होते हैं। तो संवेग क्या होंगे? अस्थिर होंगे, संवेग अस्थिर होते हैं। कल्पना शक्ति सर्वाधिक होती है। तो कल्पना शक्ति होगी तभी तो संवेग क्या होंगे? अस्थिर होंगे। अभी कुछ सोच रहा है तो वो खुश है, फिर अगर उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो पहले तो संवेग था खुशी, उसके बाद में संवेग क्या आ जाएगा? उसमें दुख या क्रोध की भावना। कल्पना शक्ति और जिज्ञासा इस अवस्था में जो है सर्वाधिक होते हैं। तो जिज्ञासा शक्ति सर्वाधिक होते हैं। शक्ति प्रबल होती है, मान लो प्रबल होती है। फिर देखो, संवेगों में स्थिरता। संवेग होते कौन कौन से हैं? दया आती है, प्रेम आता है, क्रोध आता है। इस आयु में ये सारे लक्षण जो हैं वो सर्वाधिक होते हैं। प्रेम है, दया है, क्रोध है, ये लक्षण सर्वाधिक होते हैं। सहानुभूति, यदि कोई उसको अपनी बात बता रहा है तो वो उसको बहुत आराम से सुनता है, खुद पर लेकर के उसको महसूस करता है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है। तो क्या है? सहानुभूति संवेग जो है, ये संवेग जो है ये लगभग उसमें स्थायी होते हैं। ये संवेग लगभग स्थायी होते हैं, स्थायी होंगे क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बनी रहती हैं। और काम भावना जो है वो प्रबल होती है। काम भावना प्रबल होती है, काम भावना प्रबल होती है। इसीलिए क्या होता है? विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। तो विषम लिंगी प्रेम की भावना इसीलिए होती है। तो अपन लिखेंगे विषम लिंगी प्रेम की भावना। विषम लिंगी प्रेम की भावना सर्वाधिक होती है। प्रेम की भावना सर्वाधिक होती है। अब देखो, अपन ने क्या देखा है कि किशोरावस्था का सामूहिक विकास। वैसे तो अपन सबको पता है किशोरावस्था के बारे में, अपन ने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अपने खुद की भी किशोरावस्था के चीज़ें अपने को याद हैं। तो किशोरावस्था में
सामाजिक विकास कैसे हुआ है, मानसिक विकास कैसे हुआ है, सांवेगिक विकास कैसे हुआ, वो अपन ने देखा। सांवेगिक विकास में देखो संवेगों में सर्वाधिक तीव्रता पाई जाती है, यानी सांवेगिक विकास जो है इस आयु में सर्वाधिक होता है। संवेग अस्थिर होते हैं, कल्पना शक्ति, जिज्ञासा शक्ति प्रबल होती है, दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति संवेग स्थायी होते हैं, काम भावना प्रबल होती है, इसीलिए क्या पाया जाता है, विपरीत लिंगी आकर्षण जो है वो पाया जाता है। तो ये था अपना किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बारे में अपन ने देखो सब पढ़ लिया, किशोरावस्था किसे बोला जाता है, किशोर किन किन चीज़ों को किशोरावस्था से डिफाइन किया जाता है, कि किशोरावस्था में बच्चे में किस तरीके की भावना पाई जाती है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या क्या वर्णन किए हैं। इसके बाद किशोरावस्था की परिभाषाएं कौन सी थी, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत कौन से थे, किशोरावस्था का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और किशोरावस्था का सांवेगिक विकास, ये सब जो है अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे नैतिक विकास, जो अपन पढ़ेंगे कल अगली कक्षा में, किशोरावस्था का या नैतिक विकास जो है बच्चे का किस तरीके से होता है। तो जीन पियाजे ने किशोरावस्था के नैतिक विकास के बारे में बताया है, जो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज अपन ने किशोरावस्था के बारे में मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास के बारे में पढ़ा है। और मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको शॉर्टली साथ साथ में इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़े, आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास के बाद में चीज़ें अपनी नोटबुक में खुद से नोट कर लें, ताकि आसान रहे और आपको जल्दी याद हो जाए। आपको कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतने आसान शब्दों में और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि साथ साथ में आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। अपने चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे प्रयास कर सकें। हमसे जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें। थैंक यू।